हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कार्मिक विभाग ने झारखंड सिपाही नियुक्ति की अधिसूचना भेजी। 4000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। नौकरी का इंतजार कर रहे राज्य के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड में सिपाही नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। झारखंड में सिपाहियों की नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग ने अधिसूचना भेजी है। यह अधिसूचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि सिपाही नियुक्ति का विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। सूत्रों की माने तो जल्द निकलने वाली सिपाही की वैकेंसी में कुल पदों की संख्या 4898 है। इसमें रेगुलर बहाली और बैकलॉग दोनों ही शामिल है। जानकारी के मुताबिक 4898 पदों में नियमित सीटें 3398 हैं, जबकि बैकलॉग सीटों की संख्या 1120 है। सिपाहियों की चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब तक सिपाहियों की नियुक्ति के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाती थी, जो अब नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन 3 स्टेप में किया जाएगा। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, इसके बाद उम्मीदवार का मेडिकल टेस्ट होगा। इन दोनों स्टेप्स में सफल होने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठना होगा। इसके बाद अंतिम सिलेक्शन होगा। अब तक की जानकारी के अनुसार इस विज्ञापन में आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, जबकि पूर्व में आई हुई नियुक्ति में सिर्फ झारखंड राज्य से पास अभ्यर्थी इस पद के लिए योग्य थे। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों को 10 किलोमीटर दौड़ 1 घंटे में पूरी करनी होगी। महिला उम्मीदवारों के लिए यह दूरी 5 किलोमीटर, जिसे 30 मिनट में पूरी करनी होगी। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में छात्रों के बीच मारपीट, बाहरी गुट भी हुए शामिल, कई लोग घायल। चतरा जिले में डिस्ट्रिक्ट सीएम ऑफ स्कूल एक्सीलेंस में माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। असामाजिक तत्वों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पुलिस प्रशासन की तत्परता से बड़ी घटना होने से बच गई। दरअसल सोमवार की दोपहर कुछ छात्र आपस में मारपीट करने लगे, जिसके बाद दोनों पक्ष के छात्रों ने फोन कर कुछ बाहरी असामाजिक तत्वों को बुलाया। इसके बाद बाहरी लोग स्कूल में प्रवेश कर मारपीट करने लगे, जिससे कई बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों का इलाज चतरा सदर अस्पताल में किया गया। इधर घटना की जानकारी पुलिस को भेजी गई। सूचना पाकर डीईओ दिनेश कुमार मिश्र, पुलिस अवर निरीक्षक मनोज पाल, प्रकाश सेठ समेत कई पुलिस पदाधिकारी व जवान मौके पर पहुंचे। इसके बाद मामले को शांत कराया गया और सभी बच्चों को अपने अपने क्लास में भेजा गया। इसके बाद मौके पर आए सभी पुलिस पदाधिकारी क्लासरूम गए और बच्चों को आपस में मारपीट नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने बच्चों को मोबाइल लेकर स्कूल आने से भी मना किया है। रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का बदलेगा समय सारणी, यात्रियों की परेशानी को देखते हुए लिया जा रहा फैसला। रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन की समय सारणी बदली जाएगी। इसके लिए दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय गार्डन रिच मंथन कर रहा है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि 24 सितंबर से शुरू हुई रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन में समय सारणी के कारण यात्रियों की संख्या कम है। ट्रेन सुबह 5:15 से रांची से रवाना होती है और दोपहर 12:20 में हावड़ा पहुंचती है। वहीं हावड़ा से ट्रेन दोपहर 3:45 में रवाना होती है और रात के 10:50 में रांची पहुंचती है। जानकारी के अनुसार रेल मुख्यालय ट्रेन की समय सारणी 5:15 के स्थान पर 2 घंटे बाद 7:15 में रांची से हावड़ा करने पर विचार कर रहा है। ठंड के समय में रांची हावड़ा ट्रेन के यात्रियों को काफी परेशानी होगी। इसको देखते हुए जल्द ही ट्रेन की समय सारणी बदलने का विचार किया जा रहा है। मालूम हो कि ट्रेन में 11 अक्टूबर को चेयर कार व एग्जीक्यूटिव क्लास में 310 सीट, 12 अक्टूबर को 292 सीट, 13 अक्टूबर को 314 सीट, 14 अक्टूबर को 333 सीट व 15 अक्टूबर को 274 सीट खाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। सीएम हेमंत सोरेन गृह रक्षा वाहिनी के दीक्षांत समारोह में बोले, ग्रामीण युवाओं के लिए आइकॉन बने अधिकारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को गृह रक्षा वाहिनी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हजारीबाग स्थित झारखंड पुलिस अकादमी में परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों और जिला समादेष्टाओं से कहा कि अपने राष्ट्र सेवा की जो शपथ ली है उसे पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें। अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के दौरान आम लोगों की परेशानियों और समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता से सुने और उसका समाधान करें। आप सभी को जीवन की नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका यह प्रशिक्षण आपके जीवन के ऐतिहासिक कार्य के रूप में अंकित होगा। आपकी सेवा आम नागरिकों को समर्पित है। आप ग्रामीण युवाओं के आइकन बने। आज आपके लिए अत्यंत गर्व का दिन है। आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आपको कर्तव्य पथ पर चलना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने यहाँ जो राष्ट्र सेवा की शपथ ली है उस पर आप खरे उतरेंगे। झारखंड पुलिस अकादमी
में हजारीबाग में 7वीं से 10वीं बैच के 39 प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों और 14 जिला समादेष्टाओं को गृह रक्षा वाहिनी के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद स्मारक का माल्यार्पण कर अमर शहीद जवानों को नमन किया। झारखंड सरकार की ओर से ट्रांसजेंडरों को पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू, किन्नरों में खुशी की लहर। झारखंड सरकार की ओर से ट्रांसजेंडरों को पेंशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से उन्हें प्रति माह 1000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। राज्य सरकार की इस पहल पर किन्नर समाज ने खुशी जताई है। झारखंड में रहने वाले हजारों ट्रांसजेंडरों को अब प्रति माह 1000 रुपए पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को समाज कल्याण विभाग की तरफ से किन्नर समाज के लोगों को बुलाकर इस व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही उनसे फॉर्म भरवाकर सारी प्रक्रिया पूरी की गई। 10 अक्टूबर से वैसे सभी ट्रांसजेंडरों को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा जिनका ट्रांसजेंडर कार्ड बना हुआ है। किन्नर समाज के लिए वर्षों से काम कर रही सोशल वर्कर कुमुद झा ने बताया कि वर्षों से ट्रांसजेंडरों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है, जो आज पेंशन के रूप में साकार होता दिख रहा है। वहीं इस सुविधा से लाभान्वित हुई किन्नर नगमा बताती है कि राज्य सरकार की ये पहल प्रशंसनीय है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण कार्य किन्नर समाज के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार को करनी चाहिए। जातिगत जनगणना बना झारखंड में राजनीतिक मुद्दा। झारखंड में भी बहुत जल्द होगा जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना झारखंड में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जातिगत जनगणना पर खुलकर अपनी बातें रखी थी। उन्होंने कहा कि इसकी पहल हमने पहले ही कर दी है, मामला केंद्र सरकार के पास लंबित है। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने अपने ही सरकार से यह मांग रखी कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि पिछड़ों को उनका हक और अधिकार मिल सके। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार इसके लिए शुरू से ही प्रयासरत है। पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को इसके लिए अवगत करा दिया गया है। जैसे ही केंद्र से हरी झंडी मिलती है वैसे ही जातिगत जनगणना कर ली जाएगी। हमारी सरकार ने सरना धर्म कोड को लेकर भी केंद्र सरकार से मांग रखा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। 1 नवंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता। खेलकूद व युवा कार्य निर्देशालय रांची की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह पुरुष और महिला दोनों वर्गों में आयोजित होगी। प्रतियोगिता की शुरुआत 1 नवंबर 2023 से जिले के सभी 194 पंचायतों में होनी है। प्रतियोगिता में भागीदारी करने वाले खिलाड़ियों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह जानकारी जिला खेल पदाधिकारी संतोष कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता पंचायत स्तर से शुरू होकर राज्य स्तर तक आयोजित होगी। प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी मैच नॉकआउट आधार पर खेले जाएंगे। बताया जा रहा है कि जिले भर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के संचालन के लिए पंचायत स्तर पर गठित कमेटी के अध्यक्ष मुखिया होंगे। उनके अलावा कमेटी में बीईओ, पंचायत सचिव, संबंधित प्रखंड, एक उत्कृष्ट खिलाड़ी व विद्यालय के प्रधानाचार्य मुखिया द्वारा मनोनीत शामिल होंगे। देश में रेशम उत्पादन में 70% हिस्सेदारी झारखंड से। राज्य का 40% रेशम पैदा होता है कोल्हन में। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत अग्र परियोजना केंद्र रेशम परिसर चाईबासा में मंगलवार को केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्रीय रेशम बोर्ड रांची के तत्वाधान पर केंद्रीय रेशम बोर्ड का प्लेटिनम जयंती समारोह तसर रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में महिला बाल विकास विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी और विशिष्ट अतिथि सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा, जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल शामिल हुए। समारोह से पूर्व मौजूद अतिथियों द्वारा अग्र परियोजना केंद्र में मौजूद कोकुन बैंक कक्ष का अवलोकन किया गया। पर्यावरण संरक्षण निमित्त एवं रेशम कीट पालन में सहयोगी वृक्ष लगाया गया। समारोह स्थल आगमन पर सर्वप्रथम उपस्थित अतिथियों को पुष्प गच्छ व शॉल मोमेंटो प्रदान कर स्वागत, दीप प्रज्वलन व राष्ट्रगान के साथ तसर रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ हुआ। समारोह के दौरान बताया गया कि पूरे देश में रेशम के उत्पादन में 70% हिस्सेदारी झारखंड से है। राज्य में रेशम का 40% उत्पादन कोल्हन सारंडर के क्षेत्र से होता है। सीएम हेमंत सोरेन द्वारा विपक्ष को भेड़ियों का झुंड बताए जाने पर बिफरी भाजपा। सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा विपक्ष को भेड़िया कहने पर झारखंड बीजेपी ने निंदा की है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को भेड़ियों का झुंड बताए जाने पर झारखंड बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि
बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा की सफलता से मुख्यमंत्री घबरा गए हैं। उनको अभ्यास होने लगा है कि आने वाले चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी और उनकी जमीन खिसकने वाली है। ऐसे में मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देने लगे हैं। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी का मानना है कि इंडिया घटक दल ही भेड़ियों का झुंड है। प्रदीप सिन्हा ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस जो इस सरकार में सहकर्मी है उनसे पूछना चाहिए कि जो मैनिफेस्टो में वादा किया गया था उसे क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। मगर कांग्रेस पिछलग्गू बनकर रह गई है। ईडी की चिट्ठी का हवाला देते हुए बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए पूछा है कि करीब 1 साल से 10 मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। मुख्यमंत्री के पास फाइल यूं ही क्यों पड़ी हुई है। हाईकोर्ट ने खालसा एक्सपोर्ट पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट में शिक्षा परियोजना के खेलकूद सामग्री आपूर्ति संबंधी निविदा से बाहर किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी और प्रतिवादियों का पक्ष सुना गया। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रार्थी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने जुर्माने की राशि 30 दिन के भीतर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में जमा कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन के बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि निविदा में उन्हें अनुभव के आधार पर छांट दिया गया था, जो सही नहीं है। यदि 3 वर्षों के अनुभव को जोड़ा जाए तो निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वह योग्य है। प्रार्थी खालसा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से याचिका दायर की गई थी। झारखंड सरकार के झार जीओवी टीवी का फेसबुक अकाउंट हैक, पोस्ट की जा रही अश्लील तस्वीर और लिंक। झारखंड सरकार के अधिकृत सरकारी ब्रॉडकास्टिंग चैनल झार.gov.tv का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है। हाल ही के दिनों में इस अकाउंट से लगातार अश्लील तस्वीर और वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। लोग भी हैरत है कि सरकार के इस चैनल से ऐसा कैसे हो रहा है। जब पड़ताल की गई तो पता चला कि जुलाई 2023 में अकाउंट को हैक कर लिया गया था। इसका पासवर्ड व मोबाइल नंबर चेंज कर दिया गया, पर पोस्ट पिछले 1 सप्ताह से शुरू हुआ है जिससे अश्लील वीडियो के लिंक दिए जाते हैं। इसकी शिकायत फेसबुक के मेटा कंपनी से भी की गई है, लेकिन उनके स्तर से भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। झारखंड सरकार के आईटी विभाग द्वारा सरकारी कार्यक्रमों व सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए झार.gov.tv की स्थापना की गई है। इसका संचालन श्रुति मीडिया इन्फॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। झार.gov का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक, एक्स व इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जहाँ मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों के कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं। योजनाओं की जानकारी आदि भी इसके माध्यम से दी जाती है। स्कूल वार्डन की हत्या में निचली अदालत से बरी हुए भाजपा विधायक एसबीपी मेहता को झारखंड हाईकोर्ट का नोटिस। रांची स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल की वार्डन की हत्या मामले में निचली अदालत से बरी हो चुके भाजपा के विधायक शशि भूषण प्रसाद मेहता की परेशानियां एक बार फिर बढ़ सकती है। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने मेहता सहित एफआईआर में आरोपी रहे सभी 6 लोगों को नोटिस जारी किया है। अदालत इस मामले में 29 नवंबर को सुनवाई करेगी। रांची के चुटिया स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल के वार्डन सुचित्रा मिश्रा की हत्या 11 मई 2012 को हुई थी। हत्या का आरोप स्कूल के डायरेक्टर रहे एसबीपी मेहता सहित 6 लोगों पर लगा था। रांची की सिविल कोर्ट ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद वर्ष 2019 में मेहता सहित कांड के सभी आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया था। इसके बाद मेहता वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत पांकी क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए। इस मामले में अब मृतिका सुचित्रा मिश्रा के भाई गोविंद पांडे ने हाईकोर्ट में एक्टिवल याचिका दायर की है, जिस पर मंगलवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने सुनवाई की। उन्होंने एफआईआर में आरोपी रहे सभी आरोपियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस बहुचर्चित हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने दावा किया था कि मेहता ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर सुचित्रा की हत्या की ताकि वह उसके साथ वर्षों से चले आ रहे रिश्ते से छुटकारा पा सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।